आपकी अलग थ्योरी है, बीजेपी की अलग थ्योरी है, लेकिन बाबुल सुप्रियो बड़े स्ट्रांग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेलो ड्रामा करना बंद करे दीदी। अनिर्बान टीएमसी से। देखिए, 2 बार की सांसद बन चुके हैं पर फिर भी बकवास करने की आदत उनकी अभी तक नहीं गई। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि एक 65 साल की औरत है, तो क्या वो खुद गाड़ी की दरवाज़ा अपने पैर में मार कर पैर तोड़ देंगी? तो आप ट्राई करके देखो ना। आप एक काम करो, एक छोटा सा ग्लास लो, अपने हाथ में मारो और वो ऊपर जो होता है वो काट कर हमको दिखा दो। ऐसे नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। ये सब उल्टा पुल्टा बोलकर आप जो ये बेशर्मी की राजनीति कर रहे हो ना, इसकी जवाब आपको मिल जाएगा। और थ्योरी की बात आप कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। आपने भी बताया कि दिलीप घोष जी ने एक मीम पोस्ट किया था, उसके बाद सौमित्र खान ने 5 बजे के बाद दिखेगा ये ऐसा पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री जी जब आए थे, उन्होंने कहा कि स्कूटी जाकर नंदीग्राम में गिर जाएगा। तो क्या यही आप कह रहे थे? इलेक्शन कमीशन ने डीजी को, तो आप भी कह रहे हैं प्लान्ड अटैक है। देखिए, हम तो एक हाइपोथेसिस बता रहे हैं। ये भी समझ लीजिए, अगर चीफ जो कैंपेनर है तृणमूल कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, वो अगर कैंपेन नहीं कर सकते तो किसका लाभ होगा? नहीं, मैं एक चीज, अनिर्बान, अटैक या एक्सीडेंट? ये अटैक ही लगता है। जो सिचुएशन है वो सब इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि एक प्लान्ड अटैक है, बहुत ही हाई लेवल प्लान्ड अटैक हो सकता है। ठीक तरीके से जांच एक सवाल फिर है कि एक सवाल है कि मतलब ये पुलिस पर सवाल नहीं है कि बंगाल की पुलिस अपनी सीएम को नहीं बचा पा रही? नहीं, अब देखिए, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो चुका है। अब पुलिस जो है वो बंगाल सरकार की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल में है। प्लान्ड अटैक, माधवी अग्रवाल बीजेपी से, प्लान्ड अटैक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी। अच्छा, वैसे बीजेपी नहीं बोला आपने, बोला प्लान्ड अटैक। बीजेपी का नाम तो नहीं लिया। बांग्ला में कहावत है, रान्ना गड़े के अमी तो कोला खाई नहीं। तो ये वही हो गया। उनको पता है कि उन्होंने किया है, इसीलिए शायद किन्होंने किया? उनको लगता है कि उन्होंने किया है। मैंने तो कुछ नहीं बोला। आप बीजेपी की तरफ उंगली कर रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं हम हमारे ऊपर भाई क्यों उंगली कर रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं बोला। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक महिला है, मुख्यमंत्री हैं और उनको चोट लगी है। मेरी सहानुभूति उनकी तरफ है, लेकिन ये सहानुभूति आलोचना में आज बदल गई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा जो है, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि 2 बार से मुख्यमंत्री और इतनी विशिष्ट जो नेता हैं आज पूरे देश की कहा जा सकता है, और वो इस तरीके का प्रोपोगेंडा करेंगी। अरे, सहानुभूति ले रही थी तो दूसरी तरीके से ले सकती थी, लेकिन इस तरीके से चलते हुए किसी को भी चोट लग सकती है, आपको लग सकती है, मुझे लग सकती है, लेकिन उसको अटैक का रूप दे देना, ये बड़ी कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उन्होंने क्या। अच्छा, आपके हिसाब से एक्सीडेंट है? बिल्कुल एक्सीडेंट है। आपके हिसाब से अटैक है? देखिए, जो मैंने आपको पूरा फैक्टर्स बता दिया क्या क्या हो सकता है। अगर ये एक्सीडेंट भी है तो एक्सीडेंट है, अटैक है? ये अटैक ही है। अटैक है? मैं कहूंगी कि एक्सीडेंट है, अटैक है? इसकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये हादसा है जो कि एक्सीडेंट है। अच्छा, कांग्रेस से भी बंगा एक्सीडेंट या अटैक? हमला हुआ है दीदी पर? देखिए, हमले नहीं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी शायद कह रहे हैं कि वो क्या वर्ड का, नहीं, वो उन्होंने कहा था कि वो ड्रामा कर रही हैं दीदी, सियासी पाखंड। हाँ, मैं शब्द भूल गया था, सियासी पाखंड कर रही हैं दीदी। पश्चिम बंगाल, जहाँ की पुलिस का इतना नाम पूरे देश भर में है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री आज अगर सुरक्षित नहीं है तो यहाँ का आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा? आज मुख्यमंत्री के साथ में जेड प्लस सिक्योरिटी रहने के बावजूद, उनके साथ में आईपीएस रहते हैं, उनके साथ में डॉक्टर रहते हैं, उनके बावजूद भी उन्हें अपने बैग से निकाल करके दवाई खाना पड़ा है। इसके लिए हम लोग। अटैक या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट है। तो फिर कांग्रेस बीजेपी साथ साथ है, और लेफ्ट जो वो टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी साथ साथ। मतलब हम लोग आप पहली बार कांग्रेस बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रही है? बीजेपी के साथ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसका एक उच्च स्तरीय, इस मसले पर बीजेपी के साथ है ना कि ये एक्सीडेंट है, अटैक नहीं है, मेलोड्रामा कर रही है दीदी, सियासी पाखंड कर रही है। एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि किस तरीके से आज चुनाव के माहौल में एक मुख्यमंत्री के ऊपर या अटैक हुआ, या उनको चोट लगी, या एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो थे वो कह रहे हैं कि एक लोहा के जो रॉड था उनमें मुख्यमंत्री जी का पांव टकराया है, उनसे भी उससे नहीं, वो खंबे से दरवाजा, खंबे से दरवाजा। लेकिन टीएमसी कह रही है फिर गाड़ी पर निशान क्यों नहीं है? हम लोग चाहते हैं कि इसका एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें पता लग सके पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, पश्चिम बंगाल के आवाम को, कि आखिर ये आपने भी तो जांच से पहले सियासी पाखंड बता दिया ना। मेरे साथ शिशिर जी हैं जो कि बंगाल बीजेपी के नेता हैं, और विजय जी टीएमसी से भी हैं। पहले शिशिर जी, मेलोड्रामा दीदी, बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं बंगाल बीजेपी अक्रॉस, मतलब तमाम नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि ये ड्रामा, नौटंकी, सीरियल, बाबुल सुप्रियो मेलोड्रामा, सियासी पाखंड। अभी भी आप कहेंगे चोट तो लगी है ना उनको? शिशिर जी देखिए जी, ऐसा है, आज हम जब मुख्य चुनाव अधिकारी के पास गए थे, हमने उन्हें बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कहा कि आप जल्द से जल्द जितने वीडियो हैं
जितने वीडियो हैं उसको सार्वजनिक कीजिए, उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, क्योंकि जी अब दिन यहाँ ये आ रहा है कि देखते देखते आप दोषी हो जाएंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन को दोषी खड़ा कर दिया जाएगा। मेरा कहना अभी भी एक है कि जितने वीडियो हैं, वीडियो का कमी नहीं है कल का, उसको सार्वजनिक कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए। एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बोलते हैं साजिश है, उन भाइयों से मैं पूछूं, 22 घंटे हो गए हैं, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। तीसरा नंबर पॉइंट, मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा कवच होता है वो 3 स्तरीय होता है, उसमें एक आदमी कैसे उसको भेद के 3 स्तर के सुरक्षा कवच को भेद लिया। चौथा पॉइंट, मुख्यमंत्री जब कभी भी बाहर जाती हैं, उनका एक एसओपी होता है, एसओपी के तहत उनके संग एक एम्बुलेंस चलता है, डॉक्टर, पैरामेडिक। उनको ये तो देखा गया था टीवी के पर्दों में, उनके जो सुरक्षा कर्मी उनको बर्फ लगा रहे थे, वो किसी बगल के चाय दुकान से खरीद के। अगला पॉइंट, जब एसओपी के तहत एक सेफ हाउस चिन्हित किया जाता है और एक अस्पताल चिन्हित किया जाता है, क्यों नहीं उस अस्पताल में ले जाया गया या वहां से डॉक्टर बुलाया गया? और उनको, जब वो खुद बोल रही है मेरे को सांस लेने का दिक्कत हो रहा है, उनको एक गाड़ी में बैठा के भगा के लाया गया कलकत्ते। क्या उसमें डॉक्टर था? क्या ऑक्सीजन था? यदि कुछ हो जाता तो वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। ये सब एक चीज दर्शाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और ये जो चीज अचानक डीजी को दोष दे देना कि निर्वाचन आयोग के पास कानून व्यवस्था है, इससे बड़ा झूठ नहीं है। या तो ये व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं हमारे भाई तृणमूल के, वो जानते नहीं हैं। लेकिन शिशिर जी, सौगत रॉय जो हैं टीएमसी से, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा था कि दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरेगी। सौगत राय कह रहे हैं, यही अभी अनिर्बान कह रहे थे, यही अब सौगत राय कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों कहा गया था कि स्कूटी नंदीग्राम में गिरेगी। उसके बाद अनिर्बान मोदी जी ऐसा बोला कि नंदीग्राम में स्कूटी इधर उधर हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री को जैसा बोलना नहीं चाहिए था, इतना वो बोले कि नंदीग्राम में स्कूटी इधर उधर हुआ, तो उसको हिंट किया था कि इस गड़बड़ हो जाएगा। मोदी भी ऐसा बोला कि नंदीग्राम में स्कूटी इधर उधर हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री को जैसा बोलना नहीं चाहिए था, इतना वो बोले कि नंदीग्राम में स्कूटी इधर उधर हुआ, तो उसको हिंट किया था कि इस गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की जख्मी वो ट्वीट क्यों किया, नंबर 1। बंगाल बीजेपी के सांसद ने ये क्यों कहा 5 बजे के बाद कुछ होने जा रहा है, नंबर 2। नंबर 3, डीजीपी का ट्रांसफर क्यों। नंबर 4, प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि स्कूटी जो है वो नंदीग्राम में जाकर गिरेंगी। ये 4 चीज़ें टीएमसी जो है गिना रही है। यही अब बीजेपी की तरफ से हालांकि कहा जा रहा है कि मेलोड्रामा और तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। विजय जी हैं मेरे साथ, वो मैं टीएमसी से हैं। विजय जी, आपका कमेंट लूँ, लेकिन उससे पहले एक बार अनिर्बान मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनिर्बान, 24 घंटे हो गए, कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पुलिस इतनी नाकाम निकम्मी कैसे बंगाल की कि बंगाल में सीएम भी सेफ नहीं है? वैसा नहीं है। देखिए, अब पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन क्या सिर्फ रिपोर्ट मांगने के लिए और बीजेपी जो भी एलिगेशन लाएगा उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए है? वो 2019 के बाद जितने भी एलिगेशंस बीजेपी ने किए उन्होंने मान लिए, और जितने भी ऑपोजिशन ने किए कोई भी एक्शन नहीं, और सीएम भी चोट हो जाता है, सीएम को उन पे अटैक हो जाता है। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मांग रहा है भाई। बंगाल में सीएम पर अटैक, मतलब बंगाल में सीएम भी सेफ नहीं है। हाँ, तो ये इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में जब है तब सेफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के इशारे पर नाचता है, तो उसको जवाब देना है ना। अभी उसको जवाब देना है। पुलिस भी उसके अंडर है, प्रशासन भी उसके अंडर है। वो क्या कर रहे हैं? माधवी, देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि स्कूटी गिरेगी, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, तो मैं कहूँ कि ममता जी ने भी कहा था कि खेला तो हॉबे, तो ये क्या वही खेला के बारे में बोल रही थी जो खेला वो करना शुरू कर दिए कल से? तो खेला हॉबे, तो ये खेला हो रहा है। अब खेला हो रहा है तो ये खेला इस तरीके से हो रहा है जहाँ पे अराजकता फैल रही है, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है, लोगों में एक असंतोष की भावना आ रही है, चारों तरफ टायर जलाए जा रहे हैं। इस तरीके का अगर राजनीति करनी है और इस तरीके से अगर चुनाव करना है, जो कि हम लोगों ने प्रयास किया कि 8 चरणों में, जब पहले दिन ही उनको गुस्सा आया कि 8 चरणों में क्यों इलेक्शन हो रहा है, तो 8 चरणों में इलेक्शन हो रहा है तो शांति बनाए रखें, इस वजह से 8 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो ये किया है, जो इन्होंने किया है, उसकी वजह से तो ये पता चला कि खेला होबे का मतलब क्या था। विजय जी, फिर तो यही कहा जाएगा कि खेला होबे का मतलब ये था क्या कि खेल शुरू हो गया बंगाल में?
विजय जी। खिला होने का मतलब है पश्चिम बंगाल की जनता यह जानती है कि पश्चिम बंगाल का विकास कौन कर सकता है, किसने किया है। एकमात्र पूरे देश में एक ममता बनर्जी ही एक ऐसी मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में बंगाल के विकास के लिए, लोगों के लिए क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किए हैं।